अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, क्या आपका डाटा महफूज है? आज का प्रोग्राम गैर रस्मी और गैर रिवायती है। हम आज रिवायत से हटकर आपको बताएंगे कि ऑनलाइन स्कैमर्स और फ्रॉड करने वाले आपको और आपके डाटे को किस तरीके से जो है वो शिकार बनाते हैं और किस तरीके से आपका डाटा उनके पास जाता है, किस तरीके से स्कैम्स किए जाते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, एक्सपर्ट्स की इन पे क्या ओपिनियन है, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। इस डिजिटल एरा में आप किस हद तक महफूज हैं? टीम मुजरिम कौन आज इस पे बात कर रही है। स्कैमर्स आपको किस किस तरीके से घेरते हैं, कौन कौन से तरीके अडॉप्ट करके आप या आपका डाटा अगला जो फ्रॉडिया है वो कैप्चर कर लेता है, आप इससे महफूज किस तरीके से रह सकते हैं, हम ये जानने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स के पास मौजूद है और ख़ास तौर पे जिनकी डाटा और उसकी रिकवरी पे गिरफ्त है उनके साथ मौजूद है टीम मुजरिम कौन। मेरे साथ वसीम ज़फ़र साहब मौजूद हैं, शायद पाकिस्तान के टॉप जो डाटा एनालिस्ट और रिकवरी के जो मास्टर्स होते हैं उनमें इनका शुमार होता है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताइएगा कि सबसे पहले डाटा बेसिकली है क्या, ताकि हमारे नाजरीन को पता चल जाए कि आज हम किस सेंसिटिव इशू पे बात कर रहे हैं। जी शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आप आए इधर। देखें, डाटा अब तो डिजिटली रोज़ ही हम डाटा क्रिएट करते हैं। आप तस्वीरें बनाते हैं, ऑफिसेज़ में शीट्स बनती हैं, बैंक्स में है, मुख्तलिफ़ जगह पे जो भी आप डिजिटली कंप्यूटर पे मोबाइल पे कोई चीज़ बना रहे हैं वो डाटा ही है आपका सारा ना। इसमें लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर कोई एक इंडिविजुअल है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अगर कोई कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल है, गवर्नमेंट इवन जो है, क्योंकि मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि आपके बहुत सारे जो गवर्नमेंट के हसास इदारे हैं वो भी क्लाइंट हैं, आपकी वो सर्विसेज लेते हैं। बताइएगा कि किस तरीके से इसको कैप्चर किया जा सकता है, क्या वो फॉर एवर इसको पकड़ लेते हैं, टेम्परेरी होता है, क्या तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया जाता है? जी देखें, हम जो हैकर्स होते हैं, बेसिकली हैकर्स हैं, वो कोई भी सिस्टम उसको हैक करते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट का है या कोई इंडिविजुअल यूज़र है, और वो टेम्परेरी हैक होता है। टेम्परेरी से मुराद है कि वो क्विकली लॉग इन करते हैं आपके सिस्टम में, डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं और लॉग आउट हो जाते हैं। एक रैंडम नोट छोड़ देते हैं आपके सिस्टम पे कि हमें इतने पैसे दें, तो फिर आपका डाटा जो है वो डिक्रिप्ट होगा। अच्छा, ये इसको अगर सादा ज़ुबान में कहें तो ये इस तरीके से है कि मेरे घर में कोई शख्स चोरी से दाखिल होता है और मेरे ही सामान को कोई ऐसा ताला लगा देता है जिसकी जो ना तो तोड़ा जा सकता है, ना उसकी कोई चाबी है, सिवाय इसके कि जिसने वो ताला लगाया है। अब मैं मजबूर हूँ कि मैं उसके मिन्नत तरला करूँ, समाजत करूँ, या उसकी कोई ब्लैकमेलिंग में आके उसकी ख्वाहिश पूरी करूँ, तो तब मुझे वो डाटा मेरा या मेरा सामान वापस मिलेगा। जी बिल्कुल, सादा लफ्ज़ों में आप इसको बिल्कुल इसी तरह ही डिफ़ाइन कर सकते हैं सर। अच्छा वसीम भाई, आपके पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं रिकवरी के, डाटा रिकवरी के, या डाटा छिन जाता है या हैक हो जाता है, वो किस टाइप के होते हैं? शहरियों की ज़्यादा कंप्लेन क्या होती है कि क्या उन्होंने ऐसा किया कि उसके बाद उनका डाटा उनका नहीं रहा? जी बिल्कुल, ज़्यादातर हमारे पास कॉरपोरेट से आते हैं इस तरह की इंक्वायरीज़, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो नंबर 1 मेथड है उसको हम कहते हैं फ़िशिंग। फ़िशिंग ये मेथड है कि हैकर जो है वो आपको एक लिंक भेजेगा, चाहे वो ईमेल की सूरत में हो या आप खुद कहीं से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वो पेलोड एग्जीक्यूट हो जाता है और हैकर के पास आपकी एक्सेस चली जाती है। तमाम की तमाम एक्सेस आपके अंदर, आपके सेल फ़ोन में या आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं वो टोटली उसके पास चली जाती हैं। उनके पास आपके सिस्टम की एक्सेस आ जाती है सिर्फ, और वो ही उन्हें चाहिए होती है। और उसके बाद जो नॉर्मल पैटर्न यूज़ करते हैं एक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का, वो 20-25 मिनट में आपका टोटल डाटा जो है वो इनक्रिप्ट करके वो लॉग आउट हो जाते हैं। अच्छा, वो निकल जाते हैं, फिर वो रहते नहीं है, जस्ट उन्होंने ताला लगाया और निकल गए, और फिर अब आप पे डिपेंड करता है। और लेकिन वो फिर आपको अप्रोच भी करते होंगे, अप्रोच क्या वो उसी सिस्टम के थ्रू करते हैं या फिर वो प्राइवेटली भी कर सकते हैं? नॉर्मली वो रैंडम नोट हम उसको कहते हैं, एक नोटपैड की फ़ाइल छोड़ते हैं हर फोल्डर के अंदर सिस्टम में, उसमें डिटेल लिखी होती है कि इस ईमेल पे हमसे कम्युनिकेट करें, या टॉर के एड्रेस होते हैं। टॉर एक नेटवर्क है जो ट्रेसेबल नहीं होता यूजुअली, तो वो एड्रेस देते हैं, वहाँ पे आप कम्युनिकेट करें। इन क्रिप्टो में वो पेमेंट लेंगे
और फिर आपको वो डिक्रिप्टर देंगे उसका। अच्छा, ये टॉर आपने जो बताया, ये जिसे हम वो डार्क कहते हैं, डार्क वेब का जो हिस्सा है वो उस पे शामिल होता है? आप बिल्कुल कह सकते हैं, टॉर नेटवर्क ऐसा है वो बिल्कुल एनोनिमस है, वो ट्रेसेबल नहीं होता। हमारे इदारे, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे या कोई शख्स अगर चाहे कि हमने उसको ट्रेस करना है तो वो नहीं, ये वो टॉर के एड्रेस जो हैं वो बिल्कुल ट्रेसेबल नहीं होते। अच्छा, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हर इंसान गाफिल होता है कि खैर है साढ़े नाल तो नहीं होनी इस तरह, तो आप क्या समझते हैं लोगों की तादाद जो आपके पास आती है, आप क्या समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक शहर में 100 लोग हैं और वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से पॉसिबली कितने लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से जो है वो शिकार हो चुके होते हैं? हाँ, देखें, सबसे बड़ा अलमिया हम कह सकते हैं इसको कि हमारी अवेयरनेस नहीं है उस लेवल की। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो जो हैकर्स हैं वो को बहुत जीनियस दिमाग के लोग नहीं होते। एक्चुअली वो जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं आपके सिस्टम में जो आपने छोड़ी हुई हैं, उन्हीं को वो एक्सप्लॉइट करके आपका डाटा एक्सेस करते हैं। वसीम भाई, अब हमारे नाजरीन को ये बताएं कि हम क्या ऐसा करते हैं कि उनको हैकर्स को या इन लुटेरों को जो है वो मौका मिलता है। देखें, इसको हम अगर रिवर्स कर लें तो क्या हम करें कि उनको एक्सेस ना मिले, तो मेरे ख्याल वो रूल आउट हो जाएगा आपका ना। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है कि आप एक कहीं पे भी सोशल मीडिया है, ईमेल्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपके अकाउंट्स हैं, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। और मोस्टली साइट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है, आप उसको अनेबल करें। सेकंड, उसमें आप ये करें कि हर चीज़ को अपडेट करें। आपका मोबाइल फ़ोन है उसका फर्मवेयर अपडेट करें, सिस्टम है उसके ओएस को अपडेट करें, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उनको अपडेट करें। नंबर 3 पे आप ये कि उसको हम कहते हैं थिंक बिफोर यू क्लिक, कि कुछ भी कोई लिंक आपके पास है, कोई ईमेल आई है, कोई अटैचमेंट है, उसको खोलने क्लिक करने से पहले सोचें कि क्या वाकई आप जानते हैं जिसने आपको ये भेजी है, या ये बिल्कुल सस्पिशियस है। क्योंकि फ़िशिंग में नॉर्मली इतने लुक्रेटिव किस्म की ईमेल्स आपको आएंगी, और हेडर चूँकि हिडन होता है, तो जो टाइटल आ रहा होगा आपको लगेगा कि ये सपोज़ मेरे बैंक ने मुझे भेजी है, फ़लाँ इदारे ने मुझे भेजी है, जो मल्टीनेशनल इदारे हैं, तो बंदा ट्रैप हो जाता है। तो थिंक बिफोर यू क्लिक। अच्छा वसीम भाई, ये जो फ़िशिंग आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसे हम कह सकते हैं कि जैसे वो मछली को कांटा फेंका जाता है और वो मछली उसमें ट्रैप होती है, या सादा लफ्ज़ों में हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है कि जिदों तक लालची जींदे ने ठग भुखा नहीं मारदा। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो किसी तरीके से भी लालच देते हैं, या आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध देते हैं, या आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ आपको भेजते हैं कि आप मजबूर आ जाते हैं उस पर क्लिक करने के लिए, लेकिन जिस पे आप क्लिक करते हैं वो बेसिकली वो होती नहीं है? क्या कोई ऐसी पहचान है कि एक चीज़ जिसको आप क्लिक कर रहे हैं बज़ाहिर देखने पे पता चल जाए कि ये डेंजरस है? देखें, यूजुअली आप बिल्कुल उसको सिर्फ अगर आप गौर से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सपोज़ कि वो फेक डोमेन नेम्स इस्तेमाल करते हैं। आपका फेसबुक है facebook.com, जब एक हैकर यूज़ करेगा तो वो फेस FACE BOO के बजाय BO0K.com होगा। आपको वैसे नहीं पता चल रहा देखने में। या ईमेल्स के जो हेडर्स हैं, हर जो वेब प्रोवाइडर्स हैं, मेल प्रोवाइडर्स हैं, उसमें ऑप्शन होती है आप हेडर को एक्सप्लोर करें तो आपको एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस पता चल जाएगा कि किस ईमेल एड्रेस से वो मेल आई है। टाइटल कुछ भी कह रहा हो, कोई भी ऑथेंटिक इदारे की जो मेल है उसके अपने डोमेन से ही आएगी। जब आप ईमेल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये उस इदारे से ईमेल नहीं है। अच्छा, इसको मैं मज़ीद अपने नाजरीन की आसानी के लिए जो है वो सादा तरीके से एलेबोरेट कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक ऑथेंटिक इदारा है www.shoaib.com। ये एक ऑथेंटिक इदारा है। अब इसको अगर किसी ने जो है वो मैनिपुलेट करना है, अगर किसी ने फ्रॉड के लिए यूज़ करना है, तो वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता बनाएगा। www.sho की जगह पे वो ज़ीरो डाल देगा, और उसकी कैपेसिटी है इंटरनेट पे कि उससे मिलता जुलता, बिल्कुल वो नहीं बन सकता, लेकिन मिलता जुलता जो है वो एड्रेस बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह ही करते हैं मोस्टली हैकर्स। उसको जो पहले आप फ़िशिंग कह रहे थे, एक्चुअली जो वर्ड है फ़िशिंग, ये PHISHING है।
लेकिन प्रोनाउंस वो फिशिंग ही होता है हमारे यहाँ। और एग्जैक्टली वो ऐसे ही है कि वो हैकर्स क्या करते हैं कि कुछ क्रैक सॉफ्टवेयर में अपने पेलोड छुपा के वेबसाइट्स पे अपलोड कर देते हैं। वो ऐसे ही है जैसे आपने कांटा डाल दिया और अब आप वेट कर रहे हैं, जैसे ही कोई यूज़र डाउनलोड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, आपको एक्सेस मिल जाएगी उसकी। इसी में हमारे बहुत से नाजरीन ने ये भी पूछा कि आजकल सुना है कि कुछ मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो सेल फ़ोन है या आपका जो सिस्टम है वो उसको बाकायदा अपनी मर्ज़ी से ऑपरेट, फ़र्ज़ करें उसके साथ कैम लगा हुआ है तो वो कैम से आपको शूट कर सकते हैं, आपकी जो है वो पिक्चराइजेशन उससे जो है कर सकते हैं। अगर उसके साथ वो सेंसिटिव माइक लगा हुआ है तो वो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल, ये मुमकिन है। ये तो जो कॉन्स्पिरेसीज हैं गूगल, आईफोन, उनके बारे में मौजूद हैं कि आपके पास सेल फ़ोन है तो वो आपको ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, हैकर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट में ये है नहीं है। उनका इंटरेस्ट ये है कि आपका डाटा, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई इदारा है, तो जैसे ही डाटा लॉक होगा आपका तो इदारा बंद है, बस। उन्होंने अपना रैंडम नोट छोड़ा है, अब वो वेट करेंगे कि वो आप कम्युनिकेट करें, उनको पैसे दें और अपना डाटा वापस लें। और आपने बताया कि ये पैसे लेते भी क्रिप्टो में, मतलब आपको कहीं जाके उनको पैसे या किसी अकाउंट में पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, जिस तरीके से एनोनिमसली वो आए हैं उसी तरीके से वो पैसे लेके रफू चक्कर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिप्टो के भी मोस्टली वैलेट्स जो हैं वो ट्रेसेबल नहीं होते, बिटकॉइन के स्पेशली। तो वो बिटकॉइन में ही पेमेंट लेंगे, ट्रेसेबल वो हैं नहीं, खुद अपनी गलतियों से कभी पकड़े जाते हैं, बट जो मेथड्स वो यूज़ करते हैं उनमें बहुत कम है कि वो पकड़े जाएं। फैसलाबाद का, पाकिस्तान का एक शहरी इन शॉर्ट 2 लफ्ज़ों में, 2 लाइनों में ऐसा क्या करे कि उसे किसी आप जैसे डाटा एक्सपर्ट के पास आने की ज़रूरत ना पड़े? हाँ, मैं बिल्कुल, उसमें हम वही कहते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, हर चीज़ को अपडेट करें, कोई भी लिंक को क्लिक करने से पहले सोचें, देखें, और जो पब्लिक वाईफाईज़ हैं वहाँ पे स्पेशली कभी भी कोई अपनी जो बैंकिंग की एप्लीकेशंस हैं या कुछ सेंसिटिव काम है कभी ना करें। देखें, वाईफाई या जो इंटरनेट एक्सेस है, इसको आप ऐसे समझें कि ये फ्रंट डोर है आपकी डिजिटल दुनिया का। तो अगर उसको आप अच्छे से लॉक करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप बचे रहेंगे। बिल्कुल एक नई बात है कि अगर आप किसी का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी चांसेस हैं कि आप लुट सकते हैं। जो पब्लिक वाईफाईज़ हैं वहाँ पे, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि फ्री वाईफाई ये वो, क्या पॉसिबल है इसमें कि गवर्नमेंट का दिया गया वाईफाई जो है उसमें कोई जो है इस तरह का लुटेरा आके खामोशी से बैठ जाए और फिर जो यूज़ करने वाले हैं उनको वो, जिसको पंजाबी में कहते हैं, चक डाल दे? जी जी, बहुत हाई चांसेस हैं कि पब्लिक वाईफाई से आसानी से लोगों का डाटा जो है वो स्टील किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, वसीम ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद थे और जितनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आज आपको पहुंची है, मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपने सोचा भी होगा कि हम किस किस तरीके से लुट सकते हैं। डिजिटल एरा है और हमने एक ही कहावत पढ़ी कि थिंक बिफोर यू स्पीक, लेकिन अभी डिजिटल एरा में ये चेंज हो गई है। सो थिंक बिफोर यू क्लिक। नाज़रीन, बात हो रही है डाटा हैक होने की या ऑनलाइन स्कैम्स की, और टीम मुजरिम कौन आज आपको वो मालूमात फराहम कर रही है जो शायद आज से पहले बहुत कम लोगों ने की होंगी। हमारे साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैयब भाई, हमने आईटी एक्सपर्ट्स से बात की, हमने जाना कि किस तरह से लोग जो हैं वो स्कैम्स करते हैं ऑनलाइन, ख़ास तौर पे जो है कंपनीज़ को, इंडिविजुअल्स को, सादा लोग जो हैं वो इनकी झांसे में आ जाते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड पे है कि कॉल्स आती हैं कि जी आपका बच्चा थाने में है, कभी कोई कहता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, और वो ओटीपी लेते हैं लोगों से और फिर उनके बैंक अकाउंट्स और जो डिजिटल ऐप्स हैं उनका सफाया हो जाता है। क्या कहेंगे, ये क्या हमारे यहाँ जो है वो कमी है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, या फिर स्कैमर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये चीज़ काबू नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया शुएब। मैं समझता हूँ कि हर दौर में स्कैमर मौजूद रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, आपने सुना होगा ना, सोना फेंक के फ्रॉड किया करते थे। इस तरह का बहुत सारा फ्रॉड वक्त के साथ साथ दरियाफ्त होता रहा, लोग उसमें इस्तेमाल होके अपना नुकसान उठाते रहे। लेकिन हैरानगी सिर्फ इस बात की है कि जब किसी को ये कॉल आई कि आपका बच्चा हमने थाना पकड़ लिया है,
फ़लाँ केस में पकड़ लिया। ख़ास तौर पे किसी ख़ातून को साथ अटैच करके वो अक्सर बताते हैं कि आपका बच्चा पकड़ा गया। हम लोग तस्दीक की बजाय फ़ौरी तौर पर पैसे किस तरह भेज देते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। दूसरी बात, हम उससे पहले अपने बच्चे को कॉल करके टच नहीं करते कि हमारा बच्चा कहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोग, इवन मेरे जानने वाले दर्जनों की तादाद ऐसे लोगों की जिन्होंने, किसी ने 20,000 रुपये जमा करवाए, इवन एक शख्स ने 75,000 भी भिजवा दिया कि मेरा भांजा थाने में मौजूद है, और उन्होंने उसको टार्चर की आवाज़ें भी सुनवाई कि आपके भांजे पर टार्चर हो रहा है, अगर आप पैसे भिजवा देंगे तो आपका ये भांजा रिलीज़ किया जा सकता है। लोगों ने पैसे भिजवाए। पैसे भिजवाने के बाद घर कॉल करके पूछा कि भांजा किधर है जी, वो तो फैक्ट्री काम पर गया हुआ है। भांजे से बात की, उसने कहा मैं तो सुबह से काम पे हूँ। ये स्कैम हमेशा उस वजह से कामयाब होता है कि लोग इसकी तस्दीक के बगैर पैसे भिजवा देते हैं। आप ये देखें, एक मखसूस नंबर है हर कंपनी का, आप किसी बैंक का ले लें, उनका एक मखसूस डिजिटल नंबर है। उस नंबर से हमेशा कॉल आके आपको मालूमात फ़राहम की जाती हैं, इवन ली नहीं जाती आपसे मालूमात। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपको बैंक कॉल करेगा, आपको मालूमात देगा, आपके अकाउंट के वाले से कुछ बताएगा, कुछ अपडेशन के वाले से बताएगा, आपसे मालूमात लेगा नहीं। जो आपको कॉल कर रहे हैं, क्या अगर वो वाकई बैंक से हैं, उनके पास आपका पूरा डाटा सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, आपका इवन पूरी फैमिली हिस्ट्री भी नादा से जो उनका सिस्टम अटैच है उसमें वो नज़र आ रही है। फिर आपसे वो क्यों पूछेंगे कि OTP दें, आप हमारे कस्टमर हैं, हम तस्दीक करवाएं, अपना ID कार्ड नंबर बताएंगे वो। हाँ, आप अगर कॉल करेंगे किसी बैंक की हेल्पलाइन पे, तब वो वेरिफिकेशन के लिए एक तो आपका कोड होगा, वो आपको प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन वो पूछेंगे नहीं, वो आप डायल करेंगे। उसके अलावा मज़ीद तस्दीक के लिए आपकी वालदा का नाम पूछेंगे कि वाकई आप वही बोल रहे हैं। लेकिन तब जब आप कॉल करेंगे, जब कॉल आएगी, तब ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई मांगेगा नहीं, बल्कि आपको कुछ मालूमात वो देंगे। एक ये बात। दूसरी जो बात मैं आज आपके प्रोग्राम की तवसत से लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ, मैं FIA के भी गोश गुजार करना चाहता हूँ, मैं पुलिस के भी गोश गुजार करना चाहता हूँ। स्कैमर्स जो हैं वो लोगों को धोखा दे के, उनका डाटा लेके, उनका वो बैंक अकाउंट का एप्लीकेशन से ऑनलाइन सफाया करते हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी की भी ज़ाती इंफॉर्मेशन चंद हज़ार रुपये की खातर किसी को भी फराहम कर सकते हैं। मैं जब चाहूँ पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, मखसूस लोग हैं वो, सारे नहीं, चंद एक लोग हैं, उनको मैं 3-4 हज़ार रुपया दूंगा, मैं आपके पूरे फ़ोन की 3 माह की CDR ले सकता हूँ। मैं 1500 रुपये दे के आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, सबकी मालूमात ले सकता हूँ। जिसे FRC फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो पूरा जो नादरा का है वो मिल सकता है। ये भाई एक सेकंड मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये सिर्फ इसलिए कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको इसमें बहुत अरसा हो गया क्राइम के ग्रिप करते हुए आपके ताल्लुकात हैं, या कोई भी शहरी जो है अगर उसकी थोड़ी बहुत कोई वाकफियत है तो वो ये पैसे दे के काम करवा सकता है? शायद कोई भी शहरी जिसने चंद हज़ार रुपये खर्च करने हैं वो आपकी मालूमात ले सकता है। मैं 1000 में आपके ID कार्ड की बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी नादरा से बराह रास्त लेके वो आपको भिजवा देंगे। मैं ले सकता हूँ उसको, मैं कहीं भी गलत यूज़ कर सकता हूँ। आपका निकाहनामा ले सकता हूँ मैं बड़े आसानी के साथ। 1500 के एवज़ मैं आपका ज़ाती डाटा घर का जब मर्ज़ी ले सकता हूँ। ये स्कैम देखें, आपने स्कैमर क्या पकड़ने हैं, आपके तो घर से स्कैम हो रहा है। बड़ा इजी है, किसी का आप ईमेल नंबर दें, उसके फ़ोन में कौन सी सिम चल रही है आपको ये बता दिया जाएगा। आपका अच्छा सिर्फ 3 माह की नहीं, उसका रेट है 3 माह की, 6 माह की, 1 साल की, 20 CDR में आपकी ले सकता हूँ। वो उसमें पता चल जाएगा कि आपने किस किस को कॉल की, कहाँ से कॉल रिसीव हुई, कहाँ आपने टेक्स्ट की है, और जिस वक्त फ़लाँ की आपस में आपकी फ़लाँ के साथ बात हो रही थी, इस वक्त दोनों की लोकेशन क्या थी। आप अपने घर में मौजूद थे, दूसरा बंदा फ़लाँ जगह पे मौजूद था। इस स्कैम को कैसे आप ख़त्म करेंगे? आप उनको पकड़ने जा रहे हैं कि जो लोगों से फ्रॉड करते हैं। ये आपने ऐसा होशरुबा इंकशाफ किया था। ये भाई मुझे आपकी बात से याद आ गया, घर पे बैठे हुए मेरे फादर को कॉल आती है और उनको बाकायदा नाम से पुकारा जाता है। जी अल्ताफ़ साहब बात कर रहे हैं, अच्छा जी आपका ID कार्ड नंबर फ़लाँ है, आपका बैंक अकाउंट नंबर फ़लाँ है, आपका ATM ब्लॉक कर दिया गया है जनाब अली, और वो आपकी वेरिफिकेशन दरकार है। सारा उन्होंने खुद बोल के बताया, और वो एट द एंड स्कैमर से मैंने फ़ोन पकड़ा, और जो हमारा फिर है पंजाबियों का एक रिवायती तरीका है कि मैंने उस पर बुरा भला कहा कि तो फ़ोन काट दिया। लेकिन ये आपने जो बताया है कि इस तरह तो फिर हमारा किसी शहरी का कुछ भी महफूज नहीं है।
बिल्कुल शुएब, ऐसे ही किसी की शहरी का अभी कुछ भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान पूरे में महफूज नहीं, लेकिन हम अगर फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ तो मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनसे आप बड़े आसानी के साथ किसी का भी डाटा ले सकते हैं। स्कैम्स क्यों होते हैं? किसी के पास आपका मेरा बैंक अकाउंट कैसे आ सकता है जब तक उसके रेलिवेंट लोग उनके साथ इन्वॉल्व ना हों, वो इन्फॉर्मेशन फराहम ना करें। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि बैंक से किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की, इन्होंने खुद उनका डाटा चुराया, तो ये उससे बड़ा जुल्म है कि आपका डाटा इतना इनसिक्योर है कि कोई भी उसको चुरा सकता है। आपके बैंकों में अरबों खरबों रुपए की रोज़ाना की ट्रांजैक्शन है, तो क्या जो मर्ज़ी चीज़ें हैक करके आपकी रकम निकलवा सकता है? फिर लोग कहाँ पे खड़े हैं? बैंक को सबसे महफूज तस्वर किया जाता है, लेकिन अगर बैंक का डाटा भी किसी के पास चला जाता है, उसका बैंक अकाउंट, यहाँ तक पता करना भी बड़ा आसान है कि उसके अकाउंट में कितनी पेमेंट है। मैं आपको बड़ा ये इंतहाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो शायद ऑथराइज्ड बंदे के ब्लड रिलेशन को भी नहीं दी जाती है एसओपीज़ के मुताबिक। वो कहते हैं जी कि बंदा या तो उसका अथॉरिटी लेटर लेके आए या बंदा खुद पेश हो यहाँ पे आके अपने आईडी कार्ड के साथ, फिर ये इन्फॉर्मेशन देंगे। और आप कह रहे हैं कि किसी का भी कुछ भी मालूम किया जा सकता है, ख़ास तौर पे उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो बैंक्स हैं, उस कितने बैंकों में कौन से अकाउंट हैं, किस अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये तो तय भाई, इसको तो हम सादा लफ्ज़ों में पंजाबी में जैसे हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, कह सकते हैं कि ऐसी तो बाहर नंगे खिलौते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लीगल यूज़ के लिए और लीगल वे से लेनी हो तो आपका इतना लंबा प्रोसीजर है कि आप वो छोड़ देंगे या दफ़ा करें इस चीज़ को। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन इलीगल वे से इलीगल तरीके के लिए किसी चीज़ के लिए लेनी हो तो आपको बड़ी ही आसानी के साथ दस्तयाब है। इस तरह के पूरे ग्रुप्स मौजूद हैं। एक पुलिस वाली है, लाहौर पुलिस से उस बिलोंग करती है, उसने बाकायदा एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में पुलिस वाले शामिल हैं, उसमें बहुत सारे प्रधानशीन शामिल हैं। आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करें और उसको पर्सनल में अकाउंट पे अपना अकाउंट नंबर देगी, वो ऑनलाइन आप पैसे भिजवाएं जितना टाइम कहेगी आपको। आपने FRC लेना है 3 घंटे का टाइम है, किसी की ID कार्ड की कॉपी लेनी है तो आपके पास 2 घंटे का बता, CDR लेनी है तो 12 घंटे में आपको CDR मिल जाएगी, अर्जेंट लेनी है अर्जेंट मिल जाएगी। इवन मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, फैसलाबाद का कोई भी शख्स खा वो किसी भी सीट पे बैठा है, कितना भी उसके पास गोल्डन नंबर है, एक्सक्लूसिव नंबर है, उसका रेट बढ़ जाएगा, इन्फॉर्मेशन तब भी मिल जाएगी। आम जनरल फ़ोन की लेनी है तो 3 से 4-5 हज़ार में मिल जाती है, लेकिन अगर 4 डिजिट वाला है तो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव किस्म का नंबर है तो उसका रेट डबल हो जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप ये मत समझें कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन गैर महफूज है, बिल्कुल गैर महफूज है। मतलब चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और ये सबसे पहले अपने घरों में इनको अपनी चारपाइयों को नीचे डांग मारने की ज़रूरत है कि कौन लोग हैं वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बड़ा आसानी के साथ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये आपके फंडामेंटल राइट्स की, आपके आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है कि किसी की इन्फॉर्मेशन पुलिस भी नहीं ले सकती उस वक्त तक जब तक उस पर कोई चार्जेस ना हो और थोड़े बहुत चार्जेस साबित ना हो जाएँ, अदरवाइज़ पुलिस भी किसी का ज़ाती डाटा नहीं छेड़ सकती। तो ये भी आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे या डिवीज़न के लेवल पे जो हमारे आला हुकाम हैं उनके इल्म में ये बात नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो मेरे आपके हमारे चैनल के तवज्जुह से आज ये पहुंच जाएगी, आपको लगता है कि इस पे एक्शन भी हो सकता है? अच्छा, ये बात कि उनके नॉलेज में नहीं होगी, मेरे ख्याल में होगी। उसकी वजह CDR अगर किसी IO ने लेनी है, सबसे पहले वो एक ज़िमनी लिखेगा, जी मुझे फ़लाँ केस में फ़लाँ नंबर मशकूक है, इसकी CDR चाहिए। उसके ऊपर SHO साइन करेगा, उसके ऊपर फिर एक डिप्टी साहब ज़िमनी लिखेंगे, फिर SP साहब से लेटर लग के CP साहब को आएगी, CP साहब उस पर अपना फॉरवर्ड लेटर लगा के IG दफ्तर भिजवाएंगे, IG दफ्तर का जो रेलिवेंट स्टाफ है वो कंपनी को भिजवाएगा, कंपनी CDR थ्रू प्रॉपर चैनल को 10 दिन बाद नीचे आएगी। तो जब अफसरान को पता है कि 2 घंटे बाद CDR आ गई है तो कैसे आई? तो ये भाई मैंने आज आपको जहमत इसलिए दी थी कि मैं आवाम को आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि अगर कोई स्कैम का शिकार होता है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे रुजू करे, उसका तरीक़ाकार क्या है। लेकिन आपने जो ये एक्सक्लूसिव बात और ख़बर बताई है, ये मेरे कानों से लिटरली धुआं निकाल दिया आपने। अब बताइएगा कि एक आम शहरी, क्योंकि हमारे यहाँ एक परसेप्शन ये है कि तकरीबन हमारी आबादी का 85% 19 करोड़ लोग सेलुलर यूज़र हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से जो है वो स्कैम का शिकार हुए हैं। उनमें से 20% ऐसे हैं जो बार बार एक ही स्कैम का शिकार हुए हैं। अगर कोई शहरी स्कैम का शिकार होता है किसी ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू,
क्या प्रोसीजर है? हमने सुना तो है साइबर क्राइम, लेकिन शहरियों के लिए आसानी के लिए गाइड कर दीजिए कि वो कंप्लेन कहाँ करे और क्या उसकी सुनी भी जाएगी, या फिर वही है कि खुद मोहतात रहें और महफूज रहें? शायद देखें, जो अब साइबर क्राइम है वो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको FIA से अलग करके बिल्कुल एक अलग एजेंसी बना दिया गया है। अलग से उसका स्टाफ है, अलग से उसके हेड है, सारा कुछ अलग है। वो FIA के साथ अटैच नहीं या उसके अंडर नहीं है। लेकिन जितने स्कैम हो रहे हैं, आपको पता है, आपने ये अभी सारा डाटा बताया है, उनके पास भी हमेशा की तरह, हर डिपार्टमेंट की तरह स्टाफ की इतनी कमी है कि आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन होते होते मेरा ख्याल 4 से 6 महीने गुजर जाते हैं। स्कैम रोज़ाना लाखों की बुनियाद पे हो रहे हैं, लेकिन उनके वसाइल, उनकी स्ट्रेंथ इतनी कम है कि वो स्पीडी इसको ट्रायल नहीं कर सकते, स्पीडी इस पर एक्शन नहीं ले सकते। इसका बेहतरीन, जिस तरह वो इलाज परहेज़ इलाज से बेहतर है, बस यही बात है कि आप लोग परहेज़ करें। बहुत सारी ऐसी स्कैम है जो आप चेक करने जाएंगे तो आपको लगेगा शायद किसी बाहर के मुल्क से हो रहा है, फ़ॉरेन से हो रहा है, वो पाकिस्तान से रहा होता है। IP एड्रेस लगे हैं, आपको पता है, सिस्टम लोगों ने पूरे बनाए हुए हैं स्कैम करने के लिए। और ख़ास तौर पे वो जिनको हम बड़ा इलिटरेट, बड़ा उनको अनपढ़ सा ट्रीट करते हैं कि यार ये जो लोग बैठे हैं, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड वो करते हैं। मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवसत से शहरियों को एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनको इंटीमेट करना चाहूँगा कि शहर में किसी जगह भी जो स्टॉल लगे हैं सिम के, उनसे सिम हरगिज़ ना ख़रीदें। आपके जितना भी ऑनलाइन फ्रॉड है उसका 95% उन सिमों से हो रहा है जो आप वहाँ से ख़रीदते हैं, स्टॉल से। उसका आप ट्रायल करके देख लें। आप चले जाएँ, जी फ्री नंबर है, आप कहेंगे चलें यार इजाफी सिम लेते हैं, आप थंब लगाएंगे, थंब लगा के सिम ले घर आ जाएंगे। 2 बातें होंगी, यहाँ वो सिम जब चलेगी नहीं आप फेंक देंगे, फिर दफ़ा करें कौन सा पैसे दिए, यहाँ उधर वापस चले जाएंगे। वो सिम को अपने पास रखेगा, आपको एक और सिम देगा, कहेगा सर वो सिम का अंगूठा ज़ाया है, अब नया अंगूठा लगाएं। आपने नया अंगूठा लगाना है, उसी वक्त चेक करेंगे वो सिम चल जाएगी। लेकिन जो आपने पिछले दिन अंगूठा लगाया होगा उसको आप भूल चुके होंगे, उससे 5 सिमें और निकलेंगी। अगर पहले आपके नाम पे 2 सिम है तो फिर 3 वो निकाल लेंगे, और कल को जब आपको कोई एजेंसी उठाएगी तो आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे नाम पे सिम चल रही थी और फ्रॉड हुआ था। तो लोग कत्तन वहाँ सिम ना ख़रीदें, हमेशा फ्रेंचाइज जो ऑथराइज्ड फ्रेंचाइज है वहाँ से ख़रीदें। बल्कि ये पुलिस और दीगर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो लोगों को ये बता रहे हैं, अपनी पोस्टें वो शेयर करते हैं कि यहाँ से सिम ना ख़रीदें। भाई सिम ये बेच क्यों रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप इनको भगाएं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। आप फैसलाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में चले जाएँ, जंग बाज़ार के बाइट आप चले जाएँ, आपको वहाँ पे 1, 2, 4, 10 स्टॉल लगेंगे, मेल फीमेल वहाँ पर सेल कर रहे हैं। और उन बेचारों में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि हम एक फ्रॉड का ज़रिया बन रहे हैं। उनको कुछ लोगों ने कि जी मैं एजेंट हूँ कंपनी का, ये लेटर भी लें, बोगस लेटर, ये सिमें लें या बेचें। बेचारे रोज़गार, आपको पता जो हमारे हालात हैं, वो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ नुकसान का बाइस बनते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमें तो फलां ने कहा था। उसकी नौबत नहीं आती। अगर उसकी नौबत आती हो तो ये सिमें वगैरह स्टॉल पर लगनी बंद हो जाएँ। बड़े सालों से आप देख रहे हैं और देखते रहेंगे, मौजूद हैं। आप अभी जाकर कैमरा सीधा करके भाग जाएंगे, उनको पता होगा कि कोई गड़बड़ ज़रूर है हमारी, लेकिन अगले दिन फिर वहीं पे होंगे। तो ये पुलिस और FIA और जो साइबर क्राइम एजेंसी है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि लोगों को स्कैम से कम आप इतना तो बचा सकते हैं कि जो स्कैम का बाइस बनते सरेआम लोग बैठे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सिमें जो बेचने का सिलसिला है आउट ऑफ वे ये बंद होना चाहिए। तैयब भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, सीनियर क्राइम रिपोर्टर सिटी न्यूज़ नेटवर्क तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे, और इंतहाई मुफीद मालूमात के साथ साथ आई ओपनर भी था एक कि यहाँ इदारों को भी सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ पे उनमें लैब्स हैं उनको भी दूर किया जाए, और लोगों के लिए भी यही है कि आपको ख़ुद मोहतात रहना है। आपको ख़ुद स्कैमर अगर अप्रोच करते हैं तो किसी किस्म की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मोहतात रहेंगे तो ही महफूज रहेंगे। नाज़रीन, बात हो रही है डिजिटल एरा की, और डिजिटल डाकू किस तरीके से डकैती की वारदात डालते हैं। टीम मुजरिम कौन आज इस पे बात कर रही है, और हम आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थ्रू IT एक्सपर्ट्स दे रहे हैं ताकि आप भी मोहतात रहें, क्योंकि आपको पता है कि टीम मुजरिम कौन का स्लोगन है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। हमारे साथ गज़नफ़र अली खावर मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों ऐसे केसेस को डील करते हैं जहाँ पे शहरी इन डिजिटल डाकुओं के हाथों लुट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़नफ़र भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताइएगा, ये बहुत सारे स्कैम्स हैं अभी
फ़ोन कॉल्स और ये वो के अलावा आपके मोबाइल फ़ोन पे लिंक्स आते हैं, आपको गेम्स के थ्रू जो है वो स्कैम किया जाता है। मेन ज़रा बताइएगा कि ये बेसिकली इसके पीछे चल क्या होता है, तरीके अभी जो हैं ये ठग लोटर्स कौन कौन से अडॉप्ट करते हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, असल में हमारा जो यूज़र है वो सारा को पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे अमूमी लोग जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं और हम डिवाइसेस जो हैं नई यूज़ करनी शुरू कर दी हमने, लेकिन हमें उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं करना आ रहा, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर इन स्कैमर के हत्थे चढ़ जाते हैं। अच्छा, इस तरह इसको सिंपल कर सकते हैं कि जैसे सीना बसीना, मतलब फ़र्ज़ करें, मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं एंड्रॉयड से आईफोन पे शिफ्ट हुआ अपने दोस्तों के कहने पे, लेकिन मुझे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं है। मैंने उनको देखा हुआ है ऑपरेट करते हुए, और मैं फिर तजर्बाती बेसिस पे उसको जो है ना वो उंगलियाँ मार के तो अपने तौर पे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं प्रॉपर उसको ऑपरेट नहीं करूँगा तो फिर ज़्यादा चांसेस है। ये ऐसा 100% है। ये आम बंदा क्या, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी नहीं चेक करते। हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, हमने कभी भी उसका पूरा एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ कि हमारी एक्सेस जो है आपके कॉन्टैक्ट पे है, हमारे आपके जो है माइक पे है, कैमरा पे है, हम खुद दे रहे हैं एक्चुअली। ये देखते हुए भी कि ये हमसे डिमांड कर रही है, ये ऐप की ज़रूरत भी नहीं है। कॉन्टैक्ट की है एक ऐप, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट को सेव करती है। उसका क्या काम है कि वो आपके कैमरे और आपके माइक की एक्सेस मांगे आपसे, तो आप रिजेक्ट करें अगर आपको नहीं सूट करती। ये एक पहला स्टेप था। अमूमन दूसरा जो है कि हम लोग का पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या हमारे साथ। एक आम पीसी है, ख़राब हुआ आपका, आप एक बड़ी मार्केट में जाते हैं, आप अगले बंदे को सिर्फ पीसी दे के आ रहे हैं, आपको नहीं पता आपकी ड्राइव उसके अंदर है। ये है मेजर आपके, अब उसके में घर के कॉन्टैक्ट हैं, जो भी है, फैमिली है, डेटा है, आप पूरा पीसी उनके हवाले करके आ गए हैं, जबकि आपका पीसी ख़राब था। आपने सिर्फ ड्राइव उनसे, जब भी करें, ये हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, याद रखने वाली जो बात है कि वो ड्राइव उसमें से निकाल के अपने पास रखें। आपका पीसी ख़राब हुआ है, ना कि आपकी हार्ड ड्राइव जिसमें आपका सब सेंसिटिव डेटा है। ये ब्रेक नाज़रीन इकराम, दो मेजर इश्यूज स्टार्ट में ही हमारे सामने आ गए हैं। नंबर 1, हम कोई भी जब मुफ्ता लगाने की कोशिश करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं कि कोई अनरजिस्टर्ड, कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमने अपनी डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है या सिस्टम है, उसके ऊपर इंस्टॉल करना है, मुफ्ता लगाते हैं। जब वो एक ख़रीदने वाली होती है, लेकिन हम कहते हैं कि इसका क्रैक्ड वर्जन, गज़नफर भाई इसको क्रैक्ड वर्जन ही कहेंगे। बिल्कुल क्रैक्ड वर्जन। हमें फ्री की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बहसियत कौम जो है वो फ्री की चीज़ें इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन या जो एग्रीमेंट होता है उसको कभी हमने पढ़ा ही नहीं, और वो इतनी लंबी चौड़ी तहरीर होती है कि हम ज़रूरत भी महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें होता है, फ़र्ज़ करें कि मैं एक सोशल मीडिया यूज़र हूँ और मुझे कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं वहाँ से उठाऊँगा जहाँ पे मुझे मुफ्त मिले, उस पर वाटर मार्क भी ना आता हो और कंडीशंस भी उसकी हों। अब हो सकता है कि उसके पीछे कोई लूटर्स हों, कोई ठग बैठा हुआ हो और वो मेरी सारी की सारी एक्सेस जो है वो अपने पास रख ले। सेकंड, जो गज़नफर भाई ने बात बताई कि अगर आपका कोई लैपटॉप सिस्टम ख़राब है, उसमें कोई ख़राबी है, वो ऑन नहीं हो रहा, तो आप जब मार्केट में उसको लेके जाते हैं तो अपना जो पर्सनल, जिसमें डाटा सेव होता है, जिसे हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, उस ड्राइव को आप अपने साथ ज़रूर कैरी कर लें। ऐसा ना हो कि सिस्टम तो ठीक हो जाए लेकिन फिर आपका सिस्टम काफ़ी अरसे तक ख़राब रहे। इसके नुकसानात कैसे हो सकते हैं गज़नफर भाई? नुकसानात सामने है आपके, आप रोज़ चेक करते हैं कि फ़लाँ का डेटा लीक हो गया, फ़लाँ, वो ऐसे थोड़ी हो जाता है, हम खुद करवा रहे हैं एक्चुअली। ये ऐसे ही है ना, हमने पूरा लैपटॉप अपना पकड़ा दिया। स्टूडेंट इसका बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं। वो आईटी भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने अपनी ड्राइव नहीं देनी है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि उनको बताने वाला कोई नहीं है कि ये क्या करना है इन चीज़ों को। अच्छा, आपके पास जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर किस टाइप की कंप्लेन करते हैं? ज़ाहिर है आपके पास मल्टीपल यूज़र्स आते होंगे और फिर मल्टी टाइप्स ऑफ यूज़र आते होंगे, कुछ लैपटॉप के, कुछ मोबाइल भी उठा के आते होंगे कि आज जी मेरा मोबाइल हैंग हो गया या हैक हो गया या किसी ने इसे कब्ज़ा कर लिया, ये चल नहीं रहा, अब मेरी हार्ड नहीं चल रही, मेरा लैपटॉप के विचों डाटा निकल गया था, नोट रैंसम नोट जो जिसे कहते हैं हम, वो है। ये किस टाइप की ज़्यादा कंप्लेंट्स किस टाइप की आती है? रैंसम नोट तो चले हाई फाई लोगों के लिए हो गया ना, उनका टारगेट हमारे आम लोग भी हैं। जो आम यूज़र है वो सिर्फ लुटेगा और उसको पता चल जाएगा कि मैं लुटिया गया। हमारे लोकल भी तो हैं ना बंदे, जो आजकल नया स्कैम चल रहा है कि वो आपको बता रहे हैं कि जी ये नॉन कस्टमाइज
चीज़ें आई हुई हैं, ये ले लें, और आपको वो कोड भेजते हैं। एक्चुअली वो कोड नहीं है, वो तो जस्ट एक OTP है जो आपको सेंड किया गया, और आपने वो जस्ट आपने इंटर करना है, और आपने खुद अपने हाथों से अपना सेल फ़ोन की एक्सेस उनके हाथों में दे देनी है। अच्छा, अब उनकी मर्जी। OTP ये हमने अक्सर सुना, इसको देखा, OTP ये क्या वन टाइम पासवर्ड है, ये क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है, और हम उनको खुद अपने हाथों से दे रहे हैं, एक्सेस अपनी खुद दे रहे हैं। अच्छा, कॉल्स आती हैं सम टाइम कि जी मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका ATM जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। सम टाइम कॉल्स आती हैं कि जी वो आपका कोई बेटा पकड़ा गया है, वो पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, फ़लाँ पैसे। ये भी जो है ये इन्हीं की एक किस्म है, इन्हीं डिजिटल फ्रॉड की एक किस्म है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारे लोकल लोगों की भी है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये आम अमूमन चल रहा है कि वो आपको कहेंगे किस तरह के है, और हम अगर थोड़ा सा सब्र करके गौर करके अपने घर वालों से एक दफ़ा पूछ लें तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ खुद इस तरह का वाक़या 2 दफ़ा हो चुका है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका बेटा वो पकड़ लिया हमने, फ़लाँ थाने में आके ले जाएं। तो मैंने ज़रा गौर सुना, मुझे पता था कि मेरा बेटा बाहर जाता है नहीं, बाइक चलाता। मैंने कहा, कहता क्या नाम है उनका? मैंने कहा पकड़ा आपने, नाम खुद बताएं आप जी। तो ज़रा सब्र से तहम्मुल से ज़रा सोचें, फिर आपको पता चल जाएगा वो क्या कर रहे हैं। तो ख्याल आपने खुद रखना है अपनी चीज़ों का। ये हम जो भी कर रहे हैं, चाहे सेलफोन है उनमें हम पढ़ते नहीं उनकी जो है टर्म एंड कंडीशन, और दूसरा ये अपने हाथों से चीज़ें खुद हम अपने जो मैकेनिक हज़रात हैं उनको दे के आते हैं। ये दूसरा बहुत बड़ा आलमिया है। और दूसरा ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जी आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जो बदनाम है चोरों डकैतों के लिए, वारदातियों के लिए, और आप उस इलाके में जाके जानबूझ के अपनी जेब से कैश निकाल के गिनना शुरू कर दें कि मेरे को तो बड़ा पैसा है। आप कह रहे हैं कि हम खुद दावत देते हैं कि आओ जी सानू लूट लो। बेशक ये हम तबीयतन पता नहीं कह सकते हैं कि शायद लालच कर रहे होते हैं, लालच, तो इस वजह से हम फंस जाते हैं इनके चक्करों में। अच्छा, बहुत सारी ऐप्स हैं गज़नफ़र भाई जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे फ़र्ज़ करें कि कर्ज देने के लिए कुछ जो है वो बनी हुई हैं, ऐप्स बनी हुई हैं। इसी तरह कुछ जैसे आपने कहा कि वो जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के लिए आप फ़लाँ पे क्लिक करें, इनका क्या है, इनका क्या तरीक़ाकार है, और ये किस हद तक आपको नुकसान दे सकते हैं? ये तो आप वक्ती तौर पे तो आपको फ़ौरन कहते हैं 25,000 50,000 रुपये भी ले लें, लेकिन एक्चुअली आपको आप दे भी नहीं सकते। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आपकी जो एक्सेस आप ऐप इंस्टॉल करें ना, फिर बात वहीं पे आ जाती है टर्म कंडीशन पे। वो आपकी गैलरी की भी एक्सेस आपसे मांग रहे होते हैं, और आपके लिखा होता है उसमें एग्रीमेंट में, जिसको आप क्लिक करके आई एक्सेप्ट करते हैं कि जी मैं तो अनुसारा कुछ दे रहे हैं। जब आप उनको सब कुछ दे देते हैं, फिर अब उनकी मर्ज़ी है कि वो जो आपके साथ मर्ज़ी करें। आप 25,000 के बदले या 10,000 के बदले अपना सारा कुछ उनको दे दें। गज़नफ़र भाई, आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि आप एक सिस्टम लैपटॉप किसी रिपेयरिंग शॉप पे देते हैं, तो आप अपना डाटा सेव कर लें, आप हार्ड ड्राइव को एक्सट्रैक्ट कर लें, अपने पास रख लें। मुझे आपकी इस बात से याद आया कि हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियों ने ख़ास तौर पे जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट किया, सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई पर्सनल या प्राइवेट डाटा लीक किया गया, उसकी बुनियाद पे उन्हें ब्लैकमेल किया गया, और फिर यहाँ तक किया गया कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया। बताइएगा फाइनली हमारे नाजरीन को कि क्या क्या और प्रिकॉशन लें ताकि उनको जानी और माली नुकसान ना हो। अपने पीसी में कोई चाहे कज़न हो, जो भी हो, अपने चीज़ों की शेयरिंग नहीं करें आप लाजमी, और यही स्ट्रांगली रिकमेंड करें, हम करते हैं अपने कस्टमर को भी, कि अपनी ड्राइव जो हैं ऐसे ही मैकेनिक हज़रात के पास निकलवाएं। प्रॉपर कोई अदारा हो जो आपको इस तरह की सहूलत दे कि हम इसको देखें ना, या कोई भी चीज़ शेयर ना करें। इस तरह उस तरह के मैकेनिक के पास जाके या उस अदारे के पास जाके आप वो काम करवाएं, अदरवाइज़ किसी के पास ले के ना जाएँ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज वो सेंसिटिव इशू आपके साथ डिस्कस कर रही है, जिसका डिस्कस किया जाना हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये डिजिटल वर्ल्ड है और इसमें साफ़ होकर चलना इतना ही मुश्किल है कि जैसे आप किसी झाड़ियों वाले इलाके में अपने कपड़े बचा कर चलते हैं, आप लुटेरों को खुद एक्सेस देते हैं कि आइए हमें लूट लीजिए। चाहे आप सिस्टम पे हैं, लैपटॉप पे हैं, आप इंटरनेट यूज़र हैं, सेलुलर यूज़र हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें सीक्वेंस वाइज अगर हम इसको सम अप करें तो इस तरीके से है कि आप अनवांटेड और जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो बिल्कुल यूज़ मत करें। आप कोई भी चीज़ जो है जिसे डाउनलोड कर रहे हैं या जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको देखें कि ये किसी ऑथेंटिक इदारे की साइट है या वहाँ से आया है, चाहे उसके लिए आपको पे करना पड़े। तो चंद पैसे बचाने के लिए
आप बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए मोहतात रहिए, मोहतात रहेंगे तो ही महफूज रहें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ऑनलाइन स्कैमर्स आपको निशाना बनाते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। बॉटम लाइन यही है कि थिंक बिफोर यू क्लिक। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।